हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 13 तक बनाया था। आज हम लोग 14 क्वेश्चन से 14 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो लोग वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको पसंद पड़े तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपना सलाह कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। 14 क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना बराबर नहीं है इतना। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो दो मैट्रिक्स है इसका जो गुणनफल है, कहने का मतलब कि इसको अगर ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो ए गुने बी जो है वो बी गुने ए के बराबर नहीं होगा। वैसे भी मैं एक इस तरह का सवाल बताया था कि ए भी निकाल रहा था, फिर बी ए निकाला था, उसमें बराबर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं इसको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू किया जाए। अब इसका मैंने LHS लिया, तो LHS को इसको इससे गुना करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्या कीजिए, जब दो मैट्रिक्स को गुना कीजिए तो एक को आप रो बना दीजिए, पहले मैट्रिक्स को रो में बांट दीजिए और दूसरे को कॉलम में। अब क्या करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से। चलिए शुरू करते हैं। 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10। -1 में किससे गुना करेंगे, 3 से, तो -3। फिर 5 में 1 से, पहला रो दूसरा कॉलम, और -1 में 4 से करेंगे तो -4। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 6 दूनी 12 और 7 तिरिका 21, 6 एकम 6, 7 चौक 28, यानी 7 1 और ये हो जाएगा आपको 33 और ये 34। ये LHS आया। अब RHS निकालते हैं। RHS देख रहे हैं कि ये है 2 1 3 4 5 -1 6 7। कह रहे कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको देखा जाए। इसको भी क्या करते हैं, पहले वाले को रो में और दूसरे वाले को कॉलम में। ये परीक्षा में आप मत कीजिएगा इस तरह का, वैसे करेंगे भी तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 2 पचे 10 और 1 गुने 6 क्या हो गया, 6। फिर 2 में -1 से गुना करेंगे, -2, 1 में 7 से करेंगे 7। फिर 3 पचे 15, 4 छक्का 24, -3 और 28, यानी 16, 5 4 9 39 25। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो LHS है और ये जो RHS है ये बराबर नहीं है, और यही तो हमको सिद्ध करना था कि LHS बराबर नहीं है RHS। प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 14 हुआ। 15 पे चलते हैं। तो वो 14 का 1 नंबर था, ये 2 नंबर है। इसमें वही बात करना है, इतना बराबर नहीं है, इतना सिद्ध करना है। तो चलिए पहले LHS लेता हूँ। सीधे आप क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं सीधे LHS से शुरू कर रहा हूँ। तो उसी तरह LHS में मैंने LHS को लिख लिया, ये इसको रो में बांट दिए और इसको कॉलम में। तो पहले रो को पहले कॉलम से, तो 1 में -1 से करेंगे क्या हो गया, -1। 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और 3 में 2 से करेंगे 6। 1 में फिर 1 से करेंगे 1, 2 में -1 से करेंगे -2, 3 में 3 से करेंगे 9, 1 में 0 से करेंगे 0, 2 में 1 से करेंगे 2, 3 में 4 से करेंगे 12। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 0, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे 0। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो 0 में 1 से गुना कीजिएगा 0, 1 में -1 से कीजिएगा -1, 0 में 3 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। फिर दूसरे रो को तीसरे कॉलम, 0 में किससे गुना करेंगे 0 से, फिर 1 में 1 से, और 0 में 4 से।
फिर तीसरे रो को पहले दूसरे और तीसरे से करेंगे उसी तरह। तो एक में -1 से किए तो -1, एक में 0 से किए तो 0, और 0 में 2 से किए तो 0। फिर एक में 1 से करेंगे 1, एक में -1 से करेंगे -1, और 0 में 3 से गुना करेंगे 0। एक में 0 से गुना करेंगे 0, एक में 1 से गुना करेंगे 1, और 0 में 4 से गुना करेंगे 0। 0 होगा ये। आप लोग करते रहिएगा, हो सकता है कि 6 में 1 गया, क्या बचा 5, और 9 1 10, 10 में से 2 गया, क्या बचेगा 8, 12 2 14, 0 -1 और 4 1 5। थोड़ा बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक भी मिस्टेक हो गया तो समझिएगा गलती। आप लोग भी इसको थोड़ा मिला लीजिएगा, 0 और ये 1, ये LHS का मान है। अब RHS पर आते हैं। RHS ले जाए ठीक उसी तरह इसको रो में बांटते रहें, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इस तरह कर देने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा एक गुना करने में आसानी हो जाती है। अब -1 में किससे करेंगे, 1 से, तो -1 0 और 0। -1 में 2 से करेंगे -2, 1 में 1 से करेंगे 1, 0 में 1 से करेंगे 0। -1 में 3 से करेंगे -3, 1 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 0 से गुना करेंगे 0। फिर दूसरे रो को वही काम करेंगे, 0 1 में 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। फिर 0 में 2 से करेंगे 0, -1 में 1 से -1, 1 में 1 से करेंगे 1, 0 में 3 से करेंगे 0, 0 और 0। फिर तीसरे रो को पहले कॉलम से करते हैं, तो 2 एकम 2, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, फिर 2 दूनी 4, 3 4, 6 0 0। तो आपका हो जाएगा ये -1, ये भी -1 हो जाएगा, -2 में से ये हो जाएगा -3, 1 0 0 6, 4 4 8 3 11 6। आप लोग भी गुना कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर RHS आप देख लीजिए, और LHS आप देखिए, ये था ये वाला, तो ये बराबर तो है नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे इसको, LHS बराबर नहीं है RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये A दिया है मैट्रिक्स और इसका मान निकालना है। यहाँ पर थोड़ा ये लंबा जाएगा, A² - 5A + 6i। मैं क्या करता हूँ, पहले A² का मान निकालूंगा, फिर 5A का, फिर 6i, और फिर इसको इस तरह करके जोड़ दूंगा। तो पहले निकाल रहा हूँ A² का मतलब क्या हुआ, A गुना i। अब A का मान 2 0 1 2 1 3, 1 -1 0, और इसका भी मान वही है 2 0 1 2 1 3 -1 0। तो चलिए करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से सीधे जल्दी जल्दी करते हैं इसको। 2 दूनी 4, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से करेंगे 1, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 1 में -1 से गुना करेंगे -1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, 1 में 0 से गुना करेंगे 0। ये सवाल आप कंसंट्रेट होकर बनाइएगा, इसमें आपको हल्का मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलती करा देगा, इसलिए ध्यान रखना है। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। फिर दूसरे रो को, तो 0, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 3 में -1 से गुना करेंगे -3, 2 एकम 2 3 0। फिर 2 -2 0 0 -1 0, 1 एकम 1 -3 0।
तो 4 1 5 माइनस 1 2 4 2 6 3 9 माइनस 2 हुआ, माइनस 3 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0, माइनस 1 माइनस 2। ये ए स्क्वायर का मान निकाले। अब 5a का भी इसी तरह निकाल ले रहे हैं। वैसे 5a निकालना कोई मुश्किल नहीं, तो 5 गुने ए, तो ए का मान रख दे रहे हैं। तो ए का मान अगर रखते हैं तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। बताए थे कि जब आप इसको अंदर गुना करेंगे तो इस सब में 4 गुना हो जाएगा अंदर के सारे एलिमेंट में। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10 0 5 10 5 5 3 15 5 माइनस 5 0। 6i का वैल्यू निकालते हैं। i के बारे में बताए थे कि i ऐसा अवयव होता है जिसके विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 के बराबर होते हैं। अब ये चूँकि ये सारा जो मैट्रिक्स है ये 3/3 का है, और जब 3/3 का है तो ये जो i का वैल्यू होगा ये भी 3/3 का होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 1, इस तरह लिख देंगे। तो अब इसको गुना करते हैं तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। मैंने सारा मान निकाल लिया। अब क्या करना है, हमको इसको मान बैठा देना है। तो सीधे बैठाते हैं। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर है, ये 5a है और 6i है, तो मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो यहीं पर कर दे रहा हूँ। चलिए आप लोग समझ जाइएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर का निकाले थे मान 5 माइनस 1 2, इसका है 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a का वैल्यू निकाले थे 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 और 6i प्लस 6i, इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं 6 0 0 0 6 0 0 6। अब मैं एक ही बार में आंसर लिखूँगा सीधे। तो आप बताइए, इसको इसमें घटाकर इसको जोड़ना है, तो पहले जोड़ ले रहे हैं। 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11। 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। माइनस 1 माइनस 0, तो माइनस 1 में माइनस 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये भी 0 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये घटाना है। 2 में से क्या घटाएंगे, 5, तो माइनस 3 और 0 जोड़ दीजिए तो माइनस 3। 9 में से घटाइए 10 तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 ही होगा। माइनस 2 में माइनस 5 घटाइए तो माइनस 5, और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 7, और ये हो गया 6, तो माइनस 7 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। 5 में 15 घटाएंगे तो माइनस 10, उसके बाद ये माइनस 10 ही होगा, 0 है। इसी तरह इसका हो जाएगा 0 माइनस 5, माइनस 5 हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस 1, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 में 5 गया तो प्लस 4, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। माइनस 2 0, तो माइनस 2 में सीधे 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4। इसका आंसर आप लोग चेक कीजिए। क्वेश्चन 16 में चलते हैं इसको। यदि a बराबर इतना दिया है तो सिद्ध करना है कि AQ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो पहले हम क्या करते हैं कि AQ निकाल लेते हैं। AQ तभी निकलेगा जब a स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि a स्क्वायर निकालेंगे और उसमें a से गुना कर देंगे तो AQ निकालेंगे। तो a स्क्वायर पहले निकालते हैं। a स्क्वायर के लिए a गुने a, एक का मान रख दिए, यहाँ एक है, इसको रो में बांट दिए, इसको कॉलम में बांट दिए। तो पहले रो को पहले कॉलम
पहले रो को दूसरे कॉलम, पहले रो को तीसरे कॉलम, दूसरे रो को पहले कॉलम। तो चलिए करते हैं। 1 में 1 से गुना किए 1, ये तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, और 2 में 0 से गुना करेंगे 0। फिर 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 0 में 1 से गुना करेंगे 0, और 2 3 6। फिर वही बात, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। तो इसी तरह 0 में फिर दूसरे सो 0, 2 दूनी 4 और 0। फिर 0 में 2 से गुना किए 0, 2 में 1 से गुना किए 2, और 1 में 3 से गुना किए 3। 2 में 1 से गुना किए 2, 0 में 0 से गुना किए 0, और 3 दूनी 6। 2 में 0 से गुना किए 0, 0 में 2 से गुना किए 0, और 3 में 0 से गुना किए 0। 2 दूनी 4, और 0, और 3 3 9। तो इसको अब आप जोड़, तो अब आप इसको जोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर का मान निकालिए, ये 4 1 5 0, 6 2 8 2 4 5, 6 2 8 0 9 4 13। अब ए क्यू का मान निकालते हैं। तो ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर वाला मान रख दिए, ए का मान रख दिए। अब इसको उसी तरह इसको रो में बांट दिए, इसको कॉलम में। तो 5 में 1 से गुना किए 5, 0, और 8 दूनी 16। फिर 0 0 और 0। फिर 5 10 0 और 24। दूसरे रो को भी वही काम करेंगे। 2 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10, 0 8 0 4 4 और 15, 8 0 26। इसके बाद 0 0 और 0। फिर 8 दूनी 16, 0 और 39। तो ये हो जाएगा आपको 16 5 21 0, 24 10 क्या हो गया 34, 10 2 12, 8 4 4 8 15, 23 34, 24 4 30 4 34 0, और ये हो जाएगा 15 3 1 4 1 5 55। तो ए स्क्वायर ए क्यू निकालिए। अब जो हमको सिद्ध करना है उस पर आते हैं। जो सिद्ध करना है सीधे लिखते हैं, LHS। सिद्ध क्या करना है हमको कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखिए अब ए क्यू का यहाँ पर मान क्या रखना है, सीधे ए क्यू रख ही रहे थे। ए क्यू कितना है बताइए। ए क्यू लाए हैं 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। 6a स्क्वायर का मतलब कि ए स्क्वायर में 6 से गुना करना है। तो ए स्क्वायर ये है 508 6a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में 6 से सीधे गुना करके लिख रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर 6 लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर लिखना लंबा जाएगा। तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में आप 6 से गुना कीजिए, लिखिए। अब ये 5 है, ये 5 है, तो 4 1 5। तो इसमें 6 से अगर गुना करेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा 30। 0 से 6 से गुना करेंगे 0, 8 6 48, 6 दूनी 12, 24, 6 5 30, 48, 0 78 प्लस 7 है।
7a का मतलब कि 7 में किससे गुना करना है, a से। तो उसी तरह 7 में सीधे a से गुना कर दे रहे। a रहा ये a है, a बराबर दिया है ये। तो 7 में गुना करेंगे, सीधे बताइए 7 में सबसे गुना करके लिख दीजिए। तो ये हो गया 7 0 14 0 14 7 14 0 21। और ये है 2i। i का मतलब तो आप समझते ही हैं कि 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सीधे i को भी लिख दे रहे हैं उसी तरह। यहाँ पर 1 ये 1 1 ये रहता है, तो इसमें गुना कर ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2, और सब तो 0 ही होगा। 0 0 0 0 0 0, ये 2i हुआ। अब इसको सीधे जोड़ते हैं। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। पहले इसी को जोड़ लेते हैं। 21 7 30 30 और 21 7 28 28 2 30 हो गया। और 30 में से 30 घट के क्या बचा, 0। इसके बाद 0 0 0 0, ये 0 ही हो जाएगा। 34 और 14 46, 34 14 48, 48 में से 48 के क्या बचा, 0। ठीक इसी तरह 12 में से 12 हट गया, 0। ये तो 0 है ही, तो ये 0 हो जाएगा। 8 8 14 14 8 कितना, 22 22 2 24, और ये 24 में से 24 घट गया, 0। आप लोग एक काम कीजिए, इसको सजा कर लिख लीजिए। जैसे 21 माइनस 30 प्लस 7 जोड़ 2। थोड़ा लंबा होने के कारण मैं थोड़ा इसको इस तरह ही कर रहा हूँ। अब 23 में आप या तो माइनस या 23 पहले इसको जोड़ लीजिए। 23 7 30, ये तो 0 है, तो 30 में से 30 के क्या बचा, 0। 34 14 48, 48 में से 48 गया, 0 0 0 0 0 0, ये तो 0 हो गया। 55 में ये जोड़िए, 55 21, तो 55 और 21 हो जाएगा 76, और ये 2 78, और 78 में से 8 78 के क्या बचे, 0। इस तरह ये सारा 0 हुआ, और इसको क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स। और इसको किससे सूचित करते हैं, ओ से। यहाँ पर ये 0 नहीं दिया है, ये ओ कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर ये 16 था। इसमें थोड़ा मैं, अब जैसे ये है 6a², मैं सीधे 6 में a² को गुना करके लिख दिया हूँ। 7a है, 7 में सीधे a से गुना करके लिख दिया हूँ। 2i, आप चाहें तो a² का मान रखिए, फिर उसके आगे 6 लगा दीजिए, उसके बाद गुना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। यहाँ पर देखिए a बराबर इतना दिया है और i बराबर इतना दिया। i तो होता ही है, जानते हैं 2/2 का मैट्रिक्स है। और क्या दिया है, दिया है कि a² जो है वो k इंटू a माइनस 2i के बराबर है। तो करेक्ट k का मान ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले a² निकाल लेते हैं। तो a² निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। a² का मतलब a गुने a का मान रखते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो इसको रो में बांटिए, इसको कॉलम में बांटिए। थोड़ा ये इसको इस तरह बांटिए कि थोड़ा गंदा ना लगे। तो 3 में 3 से करेंगे 9, माइनस 2 में 4 से करेंगे माइनस 8, माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4, 4 3 12, माइनस 8, 4 दूनी माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। यानी आपको क्या हो गया, ये 1 माइनस 5 माइनस 6 में से 4 गए 2 हो गए, सॉरी आज कुछ गलती ज़्यादा हो रहा है। 12 में से 8 गया 4 माइनस 4। तो ये मैं स्क्वायर निकाल लिया। अब जो दिया है उसके अनुसार चलते हैं। तो दिया क्या है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। ये दिया है, देख रहे हैं आप लोग कि a² जो है
अब यहाँ पर ए स्क्वायर वर्ग के ए माइनस 2i दिया है, मैंने मान यहाँ पर रख लिया है ए स्क्वायर का मान, के ए का भी मान ये है -2 और आई का मान रख लिया। तो क्या कीजिए 1, ये तो वही हो जाएगा, इस 3k -2k और 4k -2k, और आप 2 से इस पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0। तो ये k से इसमें गुना कर दिए और इसमें 2 से गुना कर दिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो वही रह जाएगा, इसको तो कोई परिवर्तन अभी नहीं करना है, ये हो सकता है। तो 3k माइनस ये क्या हो गया 2, ये -2k में 0 जोड़िए तो या घटाइए तो वही हो जाएगा। 0 क्या लिखना है, 4k में 0 घटाए तो 4k, और -2k में 2 घटाना पड़ेगा, यानी -2। तो मुझे k का मान निकालना है, तो k का मान निकाला जाए तो किसी से भी मान निकाल सकते हैं, इससे इसको बराबर चाहिए, इससे इसको बराबर, किसी से भी निकाल लीजिए। 3k -2 बराबर में ही 1 ले रहा हूँ मैं, तो 3k बराबर 1 + 2 यानी 3k बराबर 3, तो k बराबर 3/3। तो k का मान 1 आया आंसर। इससे भी आप निकाल सकते हैं, -2k बराबर -2, तो माइनस माइनस कट गया, k बराबर 1, यानी आप किसी से इसमें k का मान निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में क्वेश्चन 18 से। जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे पहले उसको जाकर देखिए, फिर इसको देखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।